कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां जो कि काफी अच्छी दोस्त होती है, वह हिसाब किताब कर रही होती है पैसों का और साथ में अपने बचे हुए ड्रग के पैकेट को भी काउंट कर रही होती है, जिनमें से एक लड़की का नाम टिल्डा होता है। ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये सब वो कर रही होती है, तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। वो दोनों समझ जाती है कि पुलिस को पता चल गया है, अब हमें यहाँ से भागना होगा। तो वो जल्दी जल्दी में सारा पैसा वो ड्रग के पैकेट वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है और सीधे भागकर ट्रेन को पकड़ लेती है। जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की वजह से वो दोनों टिकट भी नहीं ले पाती है। कुछ दूर सफर तय करने के बाद वहां पर ट्रेन में टीटी आता है। टीटी उनसे टिकट मांगता है तो उनके पास टिकट नहीं होता है, तो वो उस टीटी को वॉशरूम में ले जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है। जब वो दूसरे शहर में पहुंचती है तो वहां पर एक भिखारी होता है। वो भिखारी उसे कहता है कि तुम दोनों डायन हो, चुड़ैल हो। उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता ये उन पर कितना गुस्सा क्यों है। उसके बाद टिल्डा अपने बॉस को कॉल करके कहती है कि हम जल्दबाजी में भाग गए और पैसे वहीं पर भूल गए और साथ में करोड़ों का माल भी वहीं पर छोड़ दिया। इस सब पर उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसका बॉस उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों के पास मात्र 48 घंटे हैं, अगर इन 48 घंटों में तूने हमारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम दोनों मारे जाओगे। और वो दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हम 48 आवर्स में इतने पैसे कहां से लाएंगे। तो उन्हें याद आता है कि यहाँ पर उनकी दोस्त स्टेफनी रहती है, जो कि काफी ज्यादा अमीर होती है, उनके पास काफी ज्यादा पैसा है। तो वो दोनों बिना सोचे समझे उसके पास चले जाते हैं, ये सोचकर कि उस घर के अंदर चोरी करेंगे और वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि स्टेफनी भी इनकी बचपन की दोस्त होती है। ये तीनों साथ में खेल कर ही बड़े हुए हैं। ये जैसे गेम खेलते थे घर घर या डॉक्टर डॉक्टर, जिसके अंदर एक डॉक्टर होता है और एक पेशेंट होता है और उसकी मॉम उसके साथ होती है, जिसमें टिल्डा जो होती है बेटी बनती है और स्टेफनी उसकी मॉम बनती है और उसकी दोस्त डॉक्टर बनती है। बचपन उनके साथ एक हादसा हुआ था। जब ये लोग ये गेम खेल रहे होते हैं तो टिल्डा को स्टेफनी की बेटी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहती है मैं ये रोल और ज्यादा नहीं करूंगी। तो स्टेफनी, टिल्डा और उसकी दोस्त के बीच हाथापाई होने लग जाती है और ये तीनों पेड़ पर होते हैं। इस हाथापाई की वजह से स्टेफनी को धक्का लग जाता है और पेड़ से वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर काफी ज्यादा चोट आती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसके सर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका माइंडसेट अब ग्रो नहीं हो पाएगा ज्यादा। इसीलिए जब इतने सालों के बाद जब टिल्डा वापस स्टेफनी से मिलती है तो उसे मॉम कहकर बुलाती है। और साथ में इस घर के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल, एवरीवन मस्ट प्ले, सभी को साथ में खेलना होगा। नो आउटसाइडर अलाउड, कोई भी बाहर का अलाउ नहीं है। और तीसरा, नोबडी लीव, कोई भी इस गेम को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक गेम पूरा नहीं होगा कोई भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। अब कहानी प्रेजेंट डे में देखते हैं। स्टेफनी अपनी बेटी टिल्डा के लिए खाना बनाती है। वो आज भी बचपन के उस सीनेर के अंदर जी रही होती है। उसे लगता है कि स्टेफनी अभी भी उसकी माँ है, टिल्डा की बेटी है। स्टेफनी अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियस होती है। वो उसकी साफ सफाई के लिए उसके नाखूनों को कैंची से काटने की कोशिश करती है जबरदस्ती। तभी एक बेल बजती है तो स्टेफनी जाके देखती है तो वो डॉक्टर आ चुकी है, जो कि गेम में हमेशा डॉक्टर बनती थी, उनकी दोस्त। और वो आती है और टिल्डा के पैर पर एक हथौड़ा मारती है, बहुत जोर से मारती है ताकि टिल्डा को दर्द हो। ये सब अजीब हरकतें इसलिए करती है कि स्टेफनी की अब दिमागी हालत खराब है। उनको भी उनकी तरह पागल हरकतें करनी होगी ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो दोनों एक्टिंग कर रही है। इस घर के अंदर एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं। इन दोनों का मिशन होता है वो पैसे लेकर अपने बॉस को देना और अपनी जान छुड़ाना। अब रात होती है। रात को स्टेफनी टिल्डा और उस डॉक्टर के लिए भी खाना बनाती है और टिल्डा को डाइनिंग टेबल पर ही बांध कर रखती है ताकि ये भाग ना जाए। खाना खत्म होने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात होने के बाद टिल्डा की दोस्त का दरवाजा खटखटाया जाता है। टिल्डा की दोस्त ये सोचती है कि टिल्डा आई है। वो दरवाजा खोलती है तो आगे देखती है तो स्टेफनी होती है। स्टेफनी उससे काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। सुबह जब होती है तो वो कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, उसके पास मुझे नहीं लगता पैसे है। टिल्डा कहती है नहीं, हमें रुकना होगा, मैं जानती हूँ उसके पास पैसे है, हमें एक कोशिश और करनी चाहिए, उसके पास तिजोरी में बहुत बहुत ज्यादा पैसे है, मेरा विश्वास करो। उसके बाद दोनों वापस अंदर आते हैं और तिजोरी को ढूंढने लग जाते हैं। जब वो तिजोरी ढूंढ रहे होते हैं तभी स्टेफनी उन पर चाकू से वार कर देती है और वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब स्टेफनी ने सारी हदें पार कर दी है, अगर हम यहाँ रहे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें भागना चाहिए यहाँ से। तभी वहाँ पर स्टेफनी आ जाती है और वो दोनों के सर पर डंडे मारकर उन्हें बेहोश कर वापस घर के अंदर ले जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला टाई बांधकर तैयार होकर सूट-बूट में घर से निकलता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे टिल्डा उसके दोस्त के मिसिंग की कंप्लेन मिलती है, उन्हें ढूंढने का काम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफनी उन दोनों को बांध देती है। वो किसी रस्सी से उन्हें नहीं बांधती है, वो उनकी चोटियों से उन्हें बांध देती है, उनके हाथ पांव सभी। जब उन्हें ढूंढते हुए पुलिस वाला स्टेफनी के घर पहुंचता है तो वो स्टेफनी को कहता है कि तुमने इन दोनों को कहीं देखा है क्या? स्टेफनी साफ मना कर देती है, वो नहीं जानती। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं जानता हूँ तुम तीनों बचपन से दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती कितनी पक्की है। वो कहता है कि मुझे शक है वो तुम्हारे यहाँ पर है। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो पुलिस वाला ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो स्टेफनी उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास सर्च वारंट है? अगर नहीं है तो तुम मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते हो। तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मेरे पास अभी तो सर्च वारंट नहीं है, अगर वो तुम्हारे यहाँ पर मिली तो समझो तुम गई, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरे पास सर्च वारंट जरूर होगा। ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है। तो स्टेफनी ऊपर जाकर देखती है तो वो दोनों ने खुद को आजाद कर लिया और दोबारा से उस तिजोरी को ढूंढने लग जाते हैं। अब स्टेफनी उनके सामने कुछ पहेलियां और कुछ गेम
रहती है। उन लेवल्स को पार करके वो लोग तिजोरी को पा सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। तो टिल्डा और उसकी दोस्त ये सब खेलने के लिए तैयार हो जाती है। वो सभी लेवल को पार करती है और उन्हें फाइनली वो तिजोरी मिल जाती है और वो कोर्स की वजह से तिजोरी को खोल पाती है, जिसके अंदर सच में बहुत ज्यादा पैसा होता है। ये सब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। टिल्डा की दोस्त सारे पैसे एक बैग में भरकर टिल्डा के पास आती है और कहती है कि हम आज रात को ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही रात होती है तो टिल्डा और उसकी दोस्त पैसे लेकर भाग जाते हैं। वो एक सड़क पर होते हैं जहाँ पर लिफ्ट ले रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आती है और टिल्डा की दोस्त से टकराती है और टिल्डा की दोस्त वहीं बेहोश हो जाती है। जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वापस स्टेफनी के घर पर वो बंदे होते हैं और स्टेफनी टिल्डा की दोस्त के गालों पर चाकू रखकर उसकी स्माइल को बड़ी कर देती है और उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो उन्हें कहती है कि गेम पूरा हुआ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और साथ में वो अखबार भी दिखाती है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम दोनों मिसिंग हो और तुम्हें पूरी शहर की पुलिस ढूंढ रही है, तुम बाहर जाओगे तो पकड़ी जाओगे। और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरा बच्चा आने वाला है। तब टिल्डा उसे कहती है कि कौन पागल है जो तुम जैसी पागल से शादी कर ली और तुम्हारे पेट में बच्चा भी है। तब टिल्डा की दोस्त ये सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो कहती है कि अच्छा तुम पेट से हो, तुम्हारे अंदर बच्चा है, तो तुम्हें जल्द ही सर्जरी की जरूरत होगी ताकि तुम्हारे बच्चे को बाहर निकाला जा सके। और वो सभी सर्जरी के कपड़े पहनकर स्टेफनी को लेटा देते हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। जब वो लोग स्टेफनी को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और गन से दोनों को रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जब वो स्टेफनी के पास उठाने के लिए आता है तो स्टेफनी उसके चाकू मार देती है और उस पुलिस वाले को नीचे गिरा देती है और तीनों लड़कियां मिलकर उसे टांगों से मार मार कर वहीं खत्म कर देती है। और वो सबूत मिटाने के लिए उस पुलिस वाले की लाश को दफना देती है और साथ में उसकी गाड़ी को भी नदी में फेंक देती है। अब तीनों एक जैसे कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर खुश होकर खाना खा रहे होते हैं। वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह टिल्डा जब किसी काम से बाहर होती है तो वो देखती है कि वो पुलिस वाला जख्मी हालत पर टिल्डा की दोस्त पर हमला करता है, जिसमें वो बचकर वापस घर के अंदर चली जाती है। वो सोचने लग जाती है कि हमने तो पुलिस वाले को दफना दिया था, लेकिन ये वापस कैसे आ गया। इसलिए वो वापस आकर कब्र को खोती है तो वो देखती है वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है। तब टिल्डा की दोस्त टिल्डा के रूम में जाकर उस डायरी को देखती है। उस डायरी में पहले से ही सारी घटना लिखी हुई होती है और वो सभी एक कहानी का हिस्सा होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेफनी आ जाती है। स्टेफनी उसे कहती है कि अपने हाथ को देखो। तब टिल्डा हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है उसके हाथों पर निशान बने हुए हैं। स्टेफनी कहती है जितनी बार तुम्हारे ये निशान बने हैं उतनी बार तुम यहाँ पर आई हो और हमने उतनी बार इस कहानी को दोहराया है। वो बचपन से इसी कहानी को खेल रहे होते हैं। इस सबसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्टेफनी ही नहीं, ये बाकी दोनों भी पूरी तरीके से पागल हैं। इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रखा है। ये सभी इनके दिमाग की उपज होती है। कोई पुलिस वाला कभी था ही नहीं, कोई भिखारी कभी था ही नहीं। ये सब इनकी दिमाग की ही उपज है। दरअसल बचपन से ये एक ही गेम को खेल रहे हैं और उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। तभी हमें कहानी फ्यूचर में दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत प्लेटें धो रही होती है और वो स्टेफनी होती है और टिल्डा घर की घंटी को बजाकर घर पर आ रही होती है। इस सबसे ये पता चलता है कि इस गेम को खेलते खेलते ये लोग अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।